तो यहाँ पे आप स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। घर पे जाके अगर आपको थोड़ा जल्दी भी भूख लग जाए तो कोई बात नहीं, आप जल्दी भी अंगूर खा सकते हैं। अगर आप 21 दिन का एक आहार पूरा कर रहे हैं तो आप घर पे जाके अगर आपको लगता है कि मुझे 11 बजे भूख लगी है, किसी को 10 बजे, कोई वॉक करता है, कोई भजन कीर्तन करता है, यानी कि वो गाता है तो उसको थोड़ा गला सूखता है तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा जल्दी भी अंगूर खा सकते हैं, अंगूर का रस पी सकते हैं, ग्रीन जूस पी सकते हैं, आपको जो भी ठीक लगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि भूखे भूखे ही सब कुछ करना है। आपका मन अगर बेचैन हो रहा है तो कुछ ले लीजिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो पहले 10 दिन ही ऐसे होते हैं। फिर अगर हम सेमिनार में जाते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा सुबह का एयर फास्टिंग हो ही जाता है, क्योंकि हर सेमिनार में, गुरुजी के सेमिनार में फास्टिंग रहता है, भोपाल में नहीं होता है। तो आप ऐसा नहीं है कि उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन सुबह का एयर फास्टिंग करने से थोड़ा जल्दी रिजल्ट मिलता है, क्योंकि 6 घंटे का अगर उठने के बाद हम उपवास कर लेते हैं तो उससे अंदर ऑटोफेगी एक्टिव होती है और उससे हमें बहुत फास्ट रिजल्ट मिलता है। उसमें थोड़ा स्लो मिलता है, रिजल्ट तो मिलता है, लेकिन आप बिल्कुल छोड़ दो। इससे अच्छा है आपको जब भी जरूरत लगे आप अंगूर ले लीजिए, क्योंकि रस बनाने का वक्त नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अंगूर धो के खा लीजिए जैसे यहाँ पे खाते हैं, तो आप में तुरंत एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि अंगूर में कैलोरी ज़्यादा है तो उससे हमें एनर्जी बनी रहती है। जैसे कोई भी पक्षी हो तो पता है शाम को खाना पीना छोड़ देते हैं, उसको कुछ भी डालो, दाने डालो, वो नहीं होते, लेकिन सुबह उठते ही वो चुगने लगते हैं। तो 16 घंटे का इंटरमिटेंट फास्टिंग जरूरी है। आप जितना जल्दी छोड़ते हो उतना जल्दी ले भी सकते हो। और हम इंसान हैं, हम वर्किंग हैं, हमें बोलना भी होता है और कहीं बाहर जाते आते हैं, तो अगर हमें कभी हमारा शरीर है कभी जल्दी भी मांग लेता है तो कोई बात नहीं, आप चिंता मत करना, ले लेना। लेकिन एकाहार से ऐसे मुकर मत जाना कि भाई नहीं एकाहार नहीं करना है, चलो ना हम खाना खा लेते हैं, पकाओ भोजन, ऐसे मत करना, क्योंकि आपकी की कराई जो भी ये मेहनत है, आपकी जो तपस्या है उसमें भंग हो जाएगा। और 21 दिन का एकाहार देखना आपको साल भर निरोग रख सकता है अगर आप सिस्टम से जुड़े रहते हैं। जैसे कि फिर हम मध्यम मार्ग पे चलेंगे। जैसे गुरुजी ने जो हमारी प्रथा बताई है उसमें रोगी, भोगी और योगी 3 किस्म के इंसान हैं। जो भोगी है वही रोगी है। तो रोगी को पहले निरोगी करने के लिए यानी कि योगी बनाने के लिए हमें शुरुआत में ऐसे, जब हम एयर फास्टिंग और ये एकाहार ऐसा कोई करते हैं, उसके बाद घर जाके हमने आपको बोला है कि 21 दिन आपके खत्म होंगे, फिर मैंने आपको डाइट प्लान दे दिया है कि आप विविध रसाहार, फिर फलाहार, फिर सलाद, चटनी, फिर आप उबले हुए पेशाब करवाएंगे कि भाई चलो 4-5 बजे आपको इच्छा हुई तो आपने कभी सूप बना के 5 बजे पी लिया। लेकिन जब मध्यम मार्ग क्या होता है, क्योंकि इंसान है, एक टाइम तो खाने की इच्छा होगी ही होगी सबको, क्योंकि हम घर में रहते हैं, इतने साल हमने खाया पिया है, तो जब हम निरोग हो जाते हैं तब हमें एक वक्त खाने की तो छूट है, लेकिन आप खान पीन में मध्यम मार्ग कैसे अपनाओगे? तो वो मध्यम मार्ग कैसा है कि भाई सुबह में आपको जब भी इच्छा हुई आपने जूस लिया, फिर फ्रूट्स लिए, फिर आपने कोई सैलेड खाया, फिर आपका पेट भर गया, आप सो गए, नींद से जगे, फिर आपने कोई जैसे फलों का जूस या नारियल पानी, या सुबह में नारियल पानी पिया है तो शाम को फलों का रस लिया, जैसे भी आपको ठीक लगा। लेकिन कभी हमें शाम को जैसे सोडियम की जरूरत रहती है, चटपटा खाने का मन होता है, तो आप ऐसा नहीं है, आप जो आपने सैलेड वगैरह बनाते हैं तो जैसे खीरा, टमाटर, प्याज सबके घरों में रहता ही है, तो वो सब आप ऐसे चॉपर में या किसी से भी काट के उसमें थोड़े मुरमुरे या ऐसा कुछ डाल के उसका भेल बना के, चटनी डाल के, या ग्रीन जूस बचा है थोड़ा बहुत तो फ्रीज में पड़ा है तो वो आप ग्रीन जूस डाल के, मुरमुरे तो थोड़े हैं, सैलेड है बाकी, तो
तो उसमें आप चटनी, ग्रीन जूस या थोड़े मुरमुरे ऐसे डाल के भेल बना के खाओगे तो आपका स्वाद भी पूरा हो जाएगा। क्योंकि हम मनुष्य हैं और हमने जो खाया पिया है तो हम नहीं रह पाते हैं, तो कोई बात नहीं, शाम को आप हल्का सा नाश्ता, जिसको हम घर का बनाया नाश्ता, बाहर का नहीं, तो ऐसा आप खा सकते हैं और शाम को अपने घर का बना भोजन आप कर सकते हैं। खाली गेहूं का उपयोग हो सके उतना कम करना, बस इतना ही, ताकि आपको कोई जॉइंट्स पेन ना हो। और तुअर दाल का उपयोग कम करना हम मना नहीं करते, लेकिन कम मात्रा में, और उसमें उसका मारण डाल देने का, जैसे लहसुन है, अदरक है, ऐसा कुछ सांभर की तरह बनाने का। और दालें खानी है तो सूर्यास्त से पहले, क्योंकि सूर्यास्त के बाद खाते हैं तो गैस बहुत बनती है। और जो भी जैसे आप जाओगे, और अंगूर का जूस ना एक साथ बना के मत रख देना। आप लोग इधर इतने जने हो ना, तो भी हम फ्रेश बना के देते हैं कि नहीं, ऐसे उसको रख देते हैं, फिर उसमें वो हो जाता है क्या, फर्मेंटेशन जैसा हो जाता है अंगूर में। ग्रीन जूस में इतना नहीं होता है। ग्रीन जूस आप बचा है ना तो फ्रिज में रख दोगे और शाम को भी, लेकिन रात नहीं रखते हम लोग। जैसे बचता है तो 4 बजे 5 बजे हम ग्रीन जूस पी जाते हैं, यानी कि दिन में हम खत्म कर देते हैं। मेहमानों के लिए भी हम बना के रखते हैं थोड़ा बहुत ग्रीन जूस, तो एक जितना, क्योंकि कोई भी मिलने आता है तो हमारा वेलकम ड्रिंक ग्रीन जूस रहता है। तो उसमें क्या नींबू वगैरह आता है, तो वो नींबू एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव है, तो उससे ना खराब नहीं